ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के, असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जन पक्ष में झुका। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय दमोह में जिला भाजपा अध्यक्ष जिला प्रीतम सिंह लोधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बताया कि हम सर्वोच्च न्यायालय और उसके आदेश का सम्मान करते हैं। ओबीसी आरक्षित पदों पर चुनाव रोका गया है, उनकी पैरवी कौन कर रहा था? उसकी पैरवी प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद श्री विवेक तनखा कर रहे थे। पंचायत चुनाव से संबंधित एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में मनमोहन नगर द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसकी सुनवाई करते माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 15 दिसंबर 2021 को प्रकरण जनवरी के प्रथम सप्ताह के लिए सुनवाई हेतु नियत किया था, किंतु आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और प्रकाश जी ने सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस ने हमेशा से ही पिछड़े वर्ग के लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है और जब भी उनके उत्थान के लिए भाजपा सरकार ने कोई भी कदम उठाया है तो उसमें अवरोध उत्पन्न किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विवेक तनखा जी ने के इस कदम से पूरे प्रदेश में के पिछड़े वर्ग में रोष व्याप्त है। पंचायत और नगरीय निकाय के लिए आरक्षित पिछड़े वर्ग के 70,000 पद प्रभावित हुए हैं। जिला पंचायत के 155, जनपद पंचायत के 1273, सरपंच के 4,058, पंच के 64,353 पद सम्मिलित है। कांग्रेस के कमलनाथ जी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ का कहना है कि सरकार SLP दायर करे। शायद कमलनाथ जी को यह नहीं मालूम कि आंतरिक आदेश के लिए SLP नहीं रिव्यू पिटीशन दायर होती है, जिसे सरकार प्रभाव से तनखा जी को फाइल करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का घोर विरोध करती है और मांग करती है कि तनखा जी सार्वजनिक रूप से अपने इस कृत्य पर माफी मांगे, अन्यथा भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा संपूर्ण प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी। इस प्रेस वार्ता में पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय राय, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, प्रमोद विश्वकर्मा के साथ अन्य पदाधिकारी भाजपा के उपस्थित रहे। दमोह से नर्मदा की पुकार के लिए महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं इस मध्य प्रदेश में, तो उसको लेकर के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा जी हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट वो रोटेशन पद्धति को लेकर गए थे, लेकिन जब हाईकोर्ट ने एक समय दे दिया कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में इस प्रकरण की सुनवाई होगी, तो हमारे ओबीसी के अहित करने के लिए कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने जब एक दिन पहली सुनवाई में उनसे कह दिया कि इसकी सुनवाई आपका मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट करेगा, उसके बाद भी वो नहीं माने, दोबारा फिर से सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जब दोबारा गए तो वहाँ पर उन्होंने रोटेशन पद्धति को ना चुनते हुए उन्होंने ओबीसी जो आरक्षण 27% इस मध्य प्रदेश में मिल रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट में आदेश कर दिया कि अब मध्य प्रदेश में पिछड़ों के लिए जो 27% आरक्षण दिया जा रहा है वो खत्म करके और चुनाव कराया जाए। तो उस दौरान कांग्रेस के नेता ये भी कह सकते थे कि हम अपने मध्य प्रदेश के ओबीसी के हितों की रक्षा के लिए ये अपनी पिटीशन वापस लेते हैं और हमारे मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से चुनाव हो रहे हैं उसी हिसाब से चुनाव संपन्न कराए जाएं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में चोर है, कांग्रेस ओबीसी के खिलाफ है, तो ओबीसी के हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी जहां भी होगा, जिस स्तर पर भी होगा, उनके सम्मान के लिए, उनके हित की रक्षा के लिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में पुनः रिव्यू पिटीशन लगाना पड़े या जिस प्रकार से भी उनके हितों की रक्षा हो, उनके हितों की रक्षा के लिए खड़ी है। इसलिए आज पूरे मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मंडल स्तर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी और विवेक तनखा जी के पुतलों का दहन किया है और
यदि इसके बाद भी नहीं मानती है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस के ऐसे नेता जो ओबीसी के खिलाफ हैं उनके घर के सामने बैठेंगे, उनका पुतला दहन करेंगे, उनका पुरजोर विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश